नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट एनालाइजर में अलर्ट्स को कैसे सेट किया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है। निंजा का हमें ये मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। यहाँ पर जाकर हमें मार्केट एनालाइजर ओपन करना है। ये मार्केट एनालाइजर मैंने ओपन कर लिया और इसके बाद आप को एक जो लिस्ट आप यूज करते हो, स्टॉक की एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बनाओ और ये लिस्ट उतनी होनी चाहिए जितना कि आपका जो डेटा प्लान है वो जितने सिंबल अलाउ करता है। अगर आप 50 सिंबल का यूज कर रहे हो, 60 का यूज कर रहे हो, 100 का यूज कर रहे हो, उतने ही सिंबल इसमें ऐड करो। अगर आप उससे ज्यादा सिंबल ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लोडिंग लिख के आएगा, ये वर्क नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर गए, जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये मैंने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ऐड कर दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, ये जो टेम्पलेट है, इसमें टेम्पलेट दिया हुआ है, जो टेम्पलेट है हमें टेम्पलेट पर जाना है और लोड करना है। यहाँ पर दो बने हुए हैं टेम्पलेट, एक स्टेप 1 है, एक स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 वाला जो टेम्पलेट है ये 9:15 पर हमें यूज करना है। 9:15 पर जब हम इसको यूज करते हैं तो 9:25 पर कुछ स्टॉक की लिस्ट हमारे पास आ जाती है। जैसे आज मैंने सुबह ये किया था, तो ये मॉर्निंग का है स्क्रीनशॉट नहीं, इवन ये तो एक अलर्ट लॉग ही है, प्रॉपर अलर्ट लॉग है ये प्रॉपर अलर्ट लॉग है, राइट। तो यहां पर जब 9:25 हुए तो 9:25 पर कुछ लिस्ट यहां पर आई, जो ये हमें 4 स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, HDFC लाइफ, SBIN, बर्जर पेंट और टाटा स्टील। और इसके बाद जब आपको 9:25 के एक बार स्टॉक मिल जाए, एक बार 9:25 हमारा क्लियर हो गया, 9:25 के बाद 9:25 के बाद हमें क्या करना है, वापस मार्केट एनालाइजर पर गए, यहां पर हम टेम्पलेट पर गए। टेम्पलेट पर जाने के बाद हमने ये स्टेप 2 वाला जो दूसरा टेम्पलेट है इसको अप्लाई कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, केवल टेम्पलेट अप्लाई करना, टाइम वगैरह सभी कुछ इसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है। यहां पर 9:25 के बाद हमें अपना जो स्कैनर इसको चेंज कर देना है, टेम्पलेट चेंज कर देना है। एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि जब आप इसको ओपन करते हो, अलर्ट लॉग का ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर अलर्ट लॉग आप ओपन नहीं करोगे आपको कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे जब ये 4 स्टॉक हमारे पास आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन स्टॉक्स को ऐड करो। मैं सबसे पहले इसको, जैसे मैंने ऐड किया, आज का स्टेप बता रहा हूं कि क्या क्या आज किया। सबसे पहले हमने ये ऐड किए स्टॉक HDFC लाइफ, टाटा स्टील, बर्जर पेंट और SBI। इससे आपको क्या आइडिया रहेगा कि स्टॉक की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 9:25 पर जब मैंने इसको ऐड किया तो यहां ऐड करने के साथ में मुझे क्या समझ में आएगा कि कॉन्टेक्स्ट में यहां पर एक पहली चीज ये जोन बना हुआ है। जोन के ऊपर अगर एक्सेप्टेंस होती है तो हम बाई करते हैं और अगर रिजेक्शन मिलेगा तो हम सेल करेंगे। पर यहां अगर आप देखो तो प्राइस के पास डाउन साइड जाने का स्पेस नहीं है, राइट। प्राइस के पास डाउन साइड जाने का स्पेस नहीं है, इसका मतलब अभी रुको। और बाई अभी इसलिए नहीं कर सकते कि हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस एक पहले अटेम्प्ट में इसको क्लियर नहीं कर पाएगा, तो इस ट्रेड को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बाकी एक बार मैं निफ्टी को भी बताता हूं कि निफ्टी पर भी नजर रखो कि निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अभी बताता हूं, निफ्टी का जब चार्ट ओपन करूंगा तो समझाता हूं। यहां पर पहला स्टॉक हुआ HDFC लाइफ। जब इसको हमने चार्ट पर लगाया तो एक स्टोरी समझ में आ गई कि मुझको क्या करना है, क्या चीज बेटर रहेगी मेरे लिए। दूसरा है टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर आप देखो तो यहां पर एक जोन हमें मिला, और अगर हम इस स्टॉक को देखें तो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक VPOC लगा हुआ है। ये हमारे पास एक जोन आया है, प्राइस बहुत तेजी से अपसाइड गया। बी पीरियड जो है कुछ कलर चेंज दिखा रहा है, एक EVR की यहाँ पर प्रेजेंस है कि EVR है यहाँ पर। इसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर प्राइस इसके डाउन साइड जाएगा तो एक सेल अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, और उस सेल अपॉर्चुनिटी को हम एक डाउन साइड टारगेट होगा वहां तक हम लेके जा सकते हैं। तो यहाँ मेरा थॉट प्रोसेस है, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। टाटा स्टील को
मैं सेल साइड देखूंगा जब तक कि प्राइस हायर वैल्यू का एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा। इसके बाद हम थर्ड पर चलते हैं, बर्जर पेंट। जब हम बर्जर पेंट को देखते हैं तो ये चार्ट देखते ही समझ में आएगा हमें। क्यों समझ में आएगा? कॉन्टेक्स्ट में 2 दिन का बैलेंस है, जो HVN है सेम HVN पे हमारे एक जोन मिला, प्राइस बहुत तेजी से रिजेक्शन कर रहा है। हालांकि हम लोग को तो 925 पर ये अलर्ट मिल जाएगा, पर ये जोन हमें दिखाई देगा। हम क्या कहेंगे, अगर प्राइस यहां से लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस देगा, मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 2 डेज का बैलेंस हमारे पास में है, यहां से एक डाउन मूव हम देख सकते हैं, या हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से एक डाउन मूव आएगा। आगे चलते हैं। अगला जो चार्ट है ये SBIN का चार्ट है। SBIN का चार्ट देखने के बाद हमें क्या समझ में आएगा कि ये जोन आया हुआ है, इसके ऊपर डाउन साइड अभी नहीं जा सकते हो आप। हाँ, इसके ऊपर अगर एक्सेप्टेंस आएगी तो हम बाई साइड ट्रेड देखेंगे। अभी VSA चार्ट और देखते हैं जिससे थोड़ा सा विजन ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब मैं चलता हूं VSA चार्ट पर, जस्ट अ मोमेंट, इसको हम करते हैं साइड में। ये मैंने VSA का चार्ट ओपन किया। VSA का चार्ट जब मैं ओपन करता हूं, जब मैं HDFC लाइफ ओपन करता हूं, एक्चुअली लाइन मैंने ड्रॉ किया था, मैनुअली ड्रॉ किया हुआ लाइन है, क्योंकि मुझे यहां पर एक रेंज दिख रहा था, इस वजह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया था। और जैसे ही बी प्रिंट क्लोज होगा, एक लाइन यहां पर, ये रेड लाइन ड्रॉ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हमें क्या समझ में आएगा कि डाउन साइड कंजेशन है, जो कि मार्केट प्रोफाइल भी दिखा रहा है। जोन टॉप पर आया हुआ है, अभी कुछ रुकते हैं बाई के लिए, सेल नहीं करना है पर बाई भी नहीं करना। तो ये स्टॉक VSA भी हमें यही कह रहा है, मार्केट प्रोफाइल भी यही कह रहा है कि इस स्टॉक को अवॉइड करो, इसमें ट्रेड मत करो। जब मैं यहां पर देखता हूं, टाटा स्टील को देखता हूं, तो यहां पर हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट में एक वैल्यू बना हुआ है, एक वैल्यू और है, प्राइस अपसाइड गया, ये एक स्ट्रॉन्ग EVR एक्टिविटी आई। यहां पर मैं श्योर हूं कि मैं यहां पर सेल देखूंगा। हमने यहां पर जैसे सेल किया, सेल हमने यहां पर किया हुआ था, स्टॉप लॉस अपना इस बार के ऊपर हम लेके गए हुए थे। प्राइस ऊपर गया, डाउन आने के बाद प्राइस ये बहुत तेजी से नीचे आया, तो मुझे था कि ठीक है, थोड़ा सा टारगेट और लेके जाएगा, नीचे थोड़ा और जाना चाहिए। पर EVR बनाने के बाद इसने कोई फॉलो थ्रू नहीं दिया। हमने स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, प्राइस थोड़ी देर रुका, नीचे रुका, लेकिन इसने कोई फॉलो थ्रू नहीं दिया अपसाइड। अब नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट था हमारा बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट का अगर मैं VSA का पिक्चर देखता हूं तो मुझे बहुत क्लियर क्या दिखाई देगा कि प्राइस अपसाइड गया, कल लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस दी एक रेजिस्टेंस के नीचे। आज प्राइस यहां पर जो डाउन साइड आ रहा है, यहां पर मैं शॉर्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यहां मैं शॉर्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि इस प्राइस को मैं बर्जर पेंट को सेल करूंगा। टारगेट हमारा यहां पर होना चाहिए। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाते हो, से 15 मिनट, तो यहां पर आपको क्लियर हो जाता है कि एक माइनर वैल्यू बना हुआ है जहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो, फॉलोड बाई लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस, और प्राइस यहां से डाउन साइड गया। तो ये एक ऐसा चार्ट है जो मार्केट प्रोफाइल और VSA दोनों एक ही स्टोरी बता रहे हैं और दोनों सेल साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं चलता हूं SBIN पर। SBIN जब मैंने प्रोफाइल देखा था तो मैंने कहा था इसको हम बाई करेंगे, लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो एक तो सियान कलर की लाइन जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, और ये कल की एक वैल्यू यहां पर बिल्ट है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहां पर VSA आपको बोलेगा कि बाई मत करो आप। इवन प्लॉटर ने हमें एक बाई सिग्नल भी दिया, पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक ऐसे एरिया पर रिजेक्शन है जहां पर वैल्यू भी बना हुआ है, यहां से आप बाई साइड नहीं जा सकते हो। ये लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस है, लेकिन प्रोफाइल आपको बोलेगा चलने के लिए जगह कम है। अगर आप एक छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा कि छोटे टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो? अगर हम मार्केट प्रोफाइल पर चार्ट देखते हैं तो हमें यह पता है, मैं यहां जो पहला टारगेट होगा वो प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो, प्राइस लगभग वहीं से टिक करके थोड़ा सा अपसाइड चला गया, तो एक सेल पर छोटे टारगेट के लिए हम ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, एक नजर निफ्टी पर रखो, एक नजर निफ्टी पर जरूर रखो। उससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि मार्केट किस तरह की एक्टिविटी यहां पर कर रहा है। अब अगर मैं देखूं तो ये हमारा प्रिंट A या ये हमारी फर्स्ट बार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं, एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास में बना हुआ है, एक वैल्यू बिल्ट है और प्राइस वहां पर रुक गया। प्राइस यहां रुका है, हमें क्या देखना होगा भाई, यहां पर एग्रेशन आया हुआ है, यहां एग्रेशन आया है, हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा
एग्रेसिवली बाई नहीं करना है। क्यों बाई नहीं करना है? क्योंकि पॉसिबल है, इस चीज का पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहां पर रुकेगा। अगर बायर इस प्राइस को अपसाइड लेके जाएंगे तो इस एरिया में जो भी सेलर होगा, राइट, इस एरिया में जो भी सेलर होगा उसका एब्जॉर्प्शन जरूरी है, फॉलोड बाय हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। प्राइस अपसाइड नहीं जा पाया, एग्रेशन हमें यहां पर दिखाई दिया, प्राइस डाउन आया, फिर प्राइस अपसाइड गया, जब तक हमें एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल यहां पर मिल गया और यहां पर हमें ईवीआर मिल रहा है। इसके साथ आप एकदम शॉर्ट पर नहीं जा सकते हो। आप एकदम शॉर्ट पर क्यों नहीं जा सकते हो? एक बार यहां पर आप निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट किस तरह से हमें क्लू दे रहा है। यहां पर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई वैल्यू एरिया का लेवल है तो उसको मार्क करो, उसको थोड़ा एक्सटेंड करो। ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया उसका। यहां पर मैंने इसको ड्रॉ किया। अब प्राइस एक्चुअली यहां पर क्या कर रहा है, ये क्या ड्रॉ हुआ, जस्ट अ मोमेंट ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ये क्या हो गया? अच्छा चलो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप देखो कि जब आप यहां देख रहे हो तो प्राइस जब डाउन साइड आ रहा है तो एकदम से आप शॉर्ट नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरा एक वैल्यू बिल्ट है और नीचे पूरा एक वैल्यू एरिया है। तो निफ्टी आपको, जो निफ्टी का प्रोफाइल चार्ट है, ये आपको शॉर्ट के लिए अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू नीचे बिल्ट है और टॉप साइड पर आप देखोगे तो यहां पर एक वैल्यू एरिया लो है, जो एक रेंज बनी हुई है, जो कि हमें वीएसए चार्ट पर भी शो हो रही है। पर यहां डाउन साइड रेस्ट्रिक्शन हमें दिखा रहा है, प्रोफाइल ज्यादा क्लियर दिखा रहा है कि आप यहां शॉर्ट नहीं ले सकते हो। तो अगर हम देखें तो इस तरह से जब चार्ट को देखा तो यह समझ में आया कि निफ्टी आज बहुत बड़ा मूव नहीं ले पाएगा। एक तरह से कह सकते हो सैंडविच वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है कि प्राइस दो एरिया के बीच में होल्ड है। तो उस वजह से स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मूव नहीं मिला। जो स्टॉक्स हमारे थे, एक स्टॉक बहुत अच्छा मिला जो कि बर्जर पेंट था, जिसने बहुत अच्छा मूव दिया, टाटा स्टील। जब आपने देखा कि ईवीआर के बाद प्राइस ने डाउन साइड फॉलो थ्रू बंद कर दिया, डाउन साइड नहीं गया, मार्केट लगभग क्लोज होने वाला है, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, ऑलमोस्ट सीट वाला कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्राइस उसके बाद अपसाइड गया जब तक मार्केट की क्लोजिंग का नंबर आ गया था। तो यहां पर हमने क्या समझा कि पहली चीज अलर्ट कैसे यूज करने हैं, सिस्टम कैसे है, टेम्पलेट कैसे कैसे यूज करने हैं, और ध्यान क्या रखना है, अलर्ट लॉग ओपन करना है और जितने सिंबल हमारा प्लान अलाउ करता है उससे ज्यादा सिंबल मार्केट एनालाइजर में मत लगाओ। सपोज आपका 60 सिंबल का प्लान है, आपने 60 सिंबल मार्केट एनालाइजर में लगा दिया और चार्ट पर आपने एक और एक्स्ट्रा खोल दिया, तो वो कहीं ना कहीं अलर्ट सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर आपका 60 का प्लान है तो कोशिश करो 50 सिंबल ही लेके चलो मार्केट एनालाइजर में, क्योंकि चार्ट एक आध एक्स्ट्रा लग ही जाता है जब लाइव मार्केट चल रहा होता है। तो कैसे यूज करना है वो हम लोगों ने इसमें समझा। ये वीडियो हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।